कॉल आ रही है। तो भाई अभी अपने पहुंच चुके हैं ठीक 0 पॉइंट की तरफ, और एक बार आपको बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ। तो भाई यहाँ पे अपने को वेट करते करते अराउंड आधा घंटा हो चुका है। ऊपर सिर्फ चांद दिखाई दे रहा है। क्या अंदर इतना टाइम नहीं देगी। तो भाई अभी आपको HD30 में दिखा रहा हूँ ताकि आपको कुछ देखने को मिल जाए सामने की तरफ से और इस तरफ से भी। और अभी हम हैं पूरे डेंस फॉरेस्ट में। भाई अभी अपने खड़े हैं मोहान में, और जहाँ पे जा रहे हैं आज वहीं पे कॉलिंग पा रहे हैं। अभी यहाँ पे भी थोड़ी देर पहले कॉलिंग हो रही थी। वीडियो लगा दे रहा हूँ मैं एक बार, अगर आपको आवाज़ आएगी तो उसमें बेहतर है। और आँखें ना थोड़ी सी अभी दर्द कर रही हैं, और तकरीबन 1.5 घंटे से अपने लोग जो हैं अपनी सफारी वगैरह कर रहे हैं, नाइट ड्राइव वगैरह कर रहे हैं। तो अभी थोड़ी देर यहाँ बैठेंगे, थोड़ा वेट करेंगे, और फिर उसके बाद दूसरी जो अपनी सफारी है, या फिर कह सकते हैं दूसरा जो अपना फेज़ है, वो स्टार्ट करेंगे। तो भाई क्या टाइम हो गया, 2:05 हो चुके हैं। भाई स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वीडियो में, नए व्लॉग में। और ठीक 2 बजे अभी लोग अपने निकल रहे हैं ठीक जंगल के अंदर, और 2:06 हो चुके हैं। भाई अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे ऐसा लगा था जैसे यहाँ से कुछ क्रॉस हुआ, शायद पुलेखा था, पता नहीं क्या था। लेकिन खैर अभी तो चलेंगे अपना ठीक कोर एरिया की तरफ। यहाँ से पड़ती है आगे नदी कोसी रिवर, और देखते हैं जहाँ पे शायद अपने को कुछ देखने को मिले। पहले आ रही थी कॉल, अभी तो नहीं आ रही। कि 1-1.5 घंटा हो चुका है, और टाइम भी अपने लोगों ने ये चुना है क्योंकि अभी इस टाइम पे जो एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है वाइल्ड लाइफ की, और साथ में जितने भी ह्यूमन एक्टिविटी वो बहुत मिनिमम होती है। और साथ में इस तरफ पड़ती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कोसी रिवर। तो शायद हो सकता है कि शायद अपने को यहाँ पे कोई जानवर वगैरह देखने को मिले। और लेकिन कुछ टाइम पहले तक यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा था कि शायद यहाँ पे कुछ हो, शायद मेरी कुछ और था। चलते हैं ज़रा भी आगे। तुझे आगे से घुमाना है ना। तो भाई फाइनली अपनी रिवर की साइड तक अपने जो आगे हैं, और साइड में अपने देखते हुए भी चल रहे हैं कि इस मिट्टी पे क्या अपने को कोई पग मार्क्स वगैरह देखने को मिलते हैं नहीं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैंने इसी मिट्टी के ऊपर जब पग मार्क्स देखे हैं, फिर उसके बाद अपने यहाँ पे लेपर्ड वगैरह भी देखे हैं। लेकिन क्या है कि लेपर्ड वगैरह इतने अपने गाड़ी के अंदर होते हुए वीडियो में जो है वो कैप्चर नहीं हो पाए। और फिर उसके बाद आप लोग जानते हैं भाई कि लेपर्ड इतना कैमरे कैप्चर होना कोई आम बात नहीं है। क्योंकि भाई जब तक उसकी आंखों पर रोशनी नहीं पड़ेगी वो नहीं रुकेगा। रोशनी इन द सेंस कि जब तक गाड़ी की रोशनी, में आपसे यहाँ पे टॉर्च वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ। टॉर्च वगैरह सब प्रोहिबिटेड है अपने जिम कॉर्बेट के अंदर। और भाई देख रहे हो क्या घनी झाड़ हो रखी है इसके अंदर। देखो कम से कम नहीं तो ये होंगी 30 फुट के आसपास की जो कि झाड़ है। तो खैर अभी तो चलते हैं ज़रा आगे की तरफ, और अभी आपको दिखाऊंगा भाई आगे जगह आएगी जहाँ पे दोनों तरफ फेंसिंग हो रखी है। एक वो जगह है जो अभी कुछ टाइम पहले नई बन रही है, और एक उल्टे हाथ वाली वो जगह फेंसिंग वाली जगह जो कि ऑलरेडी पहले से हो चुकी है। मतलब वहाँ पे पहले से फेंसिंग है। अभी देखना भाई साथ में इस तरफ क्या है ना, इस तरफ में कोई ह्यूमन एक्टिविटी ही नहीं है कि रात का वक्त होता है, और इस तरफ ना कोई आता है ना कोई जाता है। तो यहाँ पे ज़्यादा चांसेस होते हैं कई बार कि क्या पता नदी की किनारे से कोई जानवर आते हुए दिखाई दे। क्योंकि आज अपने पास 4x4 गाड़ी नहीं है, इसलिए हमने मेन जो रिवर की साइड हम जाते हैं हमेशा, उस तरफ गाड़ी नहीं उतारी। मैं इस तरफ की इनकी बात कर रहा था। फेंसिंग है, उल्टे हाथ की तरफ भी है और सीधे हाथ की तरफ भी अभी नई बनाई गई है। शायद कोई प्रॉपर्टी अभी शायद किसी ने ली हो, शायद उसने बनाई है पर्सनल। तो भाई ये जो बोर्ड वगैरह अपना लगा हुआ है यहाँ पे, ये सिर्फ दिखाने के लिए लगा हुआ है। प्रशासन की साफ चेतावनी है कि इस तरफ पैदल जाना मना है, सख्त हिदायत है। और साथ में आप लोगों से एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि कुछ लोग यहाँ पे अंदर जाने की कोशिश करते हैं,
तो वो मत कीजिएगा गलती से भी, क्योंकि अंदर लगे हुए हैं कैमरा ट्रैप्स, और अगर आप लोग उसकी चपेट में आते हैं तो फिर उसकी जो सज़ा होती है वो एक बार मैं पहले कंफर्म कर लूँगा क्या क्या हो सकती है। लेकिन बहुत दिक्कत हो सकती है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये सब वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंदर आती हैं ये सब हरकतें। पूरी दुनिया सो रही है, सिर्फ हम जाग रहे हैं। तो भाई थोड़ा सा आगे निकले और सामने दिख गया अंदर। इतना टाइम नहीं देगी वाइल्ड लाइफ हमें अपने को फिल्माने का। सांबर डियर था भाई, बहुत बड़ा हैवी सांबर डियर था यहाँ पे, अंदर की तरफ चला गया। और भाई साथ में अभी वो जो स्टीक कट की बात कर रहा था मैं आपसे, जब मैं आपसे कहा था कि जब एक बार ऊपर जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा, तो एक बार वो आ गया और मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ, तब शायद आपको लोगों को समझ में आएगा। देख के समझ गए होंगे क्या खतरनाक है भाई ये। इसलिए कहा जाता है भाई जंगल में जो सब चीज़ें की जाती हैं वो देखभाल की जाती हैं। आपका जो ध्यान है वो डायरेक्ट ड्राइविंग पे ही होना चाहिए, इधर उधर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे साफ कहा जाता है सावधानी घटी दुर्घटना घटी। और अभी हम हैं ठीक मोहान क्षेत्र के अंदर। अभी यहाँ से जाएंगे हम सीधा वापस सुंदरखाल एरिया की तरफ, क्योंकि अपने को जो अभी तक सबसे ज़्यादा कॉलिंग वगैरह सुनाई देने को मिली थी वो अपने को सुंदरखाल एरिया में ही मिली थी। और उम्मीद है कि जिस हिसाब से आज अपने को कॉलिंग वगैरह सुनने को मिल रही है और टाइगर की जो क्रॉसिंग का टाइम है, शायद उसे आज हम मैच कर पाएँ। क्योंकि भाई टाइगर को अगर हम देख सकते हैं तो सिर्फ रोड क्रॉस करते हुए देख सकते हैं। आप लोग जब आगे जाएंगे तो देखेंगे भाई कि दोनों साइड के एरिया में जो घास हो रखी है वो इतनी घनी है कि चाके भी हम मुश्किल से 4 या 5 मीटर के अंदर नहीं देख सकते। टॉर्च वगैरह का हम यूज़ करते नहीं है, और मेन चीज़ तो अभी खैर यही है। ये जो आप एरिया देख रहे हैं क्रॉसिंग वाला एरिया, ये सीधा जाते हैं यहाँ से चुकुम विलेज वाली एरिया की तरफ, जहाँ से अभी हम लोग आए हैं। नहर का जो इलाका है उस तरफ जाता है। तो कई बार क्या होता है कि टाइगर ऊपर अपने कोर एरिया की तरफ से आता है, फिर यहाँ से क्रॉस करता हुआ सीधा अपना चुकुम विलेज वाली रिवर की तरफ, कोसी रिवर की तरफ जाता है। तो इस वजह से कई बार वो वीडियो में कैप्चर हो जाता है। और अपने को भी अगर कैप्चर होना होगा तो वो रोड पे ही कैप्चर होगा। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि उल्टे हाथ की तरफ भी देख लो, मुश्किल से 4-5 मीटर की दूर के बाद झाड़ियाँ, और सीधे हाथ की तरफ भी जहाँ पे गड्ढा है, इसके बाद फिर यहाँ पे पेड़ हैं। तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि अंदर तक थोड़ा सा देख पाएँ, इसलिए गाड़ी की जो रोशनी है उसी का सहारा लेते हुए हमें देखना पड़ेगा। ये टाइम इसीलिए चुना था क्योंकि भाई इस टाइम पे जो अपनी ह्यूमन एक्टिविटी है वो ना के बराबर है, क्योंकि मोहान से आगे गाड़ियाँ जाने नहीं दी जाती हैं, और जो उसकी बैरिकेडिंग है वो 4 बजे के बाद ही खुलती है। तो क्या होता है कि जो लोग बाहर से आने वाले होते हैं वो सबके सब रामनगर रुक जाते हैं, और इस तरफ का जो एरिया होता है वो इस टाइम के लिए पूरा कट ऑफ हो जाता है ह्यूमन एक्टिविटी से, और जो बाकी की वाइल्ड लाइफ है वो इस जगह से फिर ईजिली क्रॉस कर पाती है। तो चलते हैं भाई अभी आगे देखते हुए। बाहर का जो ठंडक हो रही है भाई बहुत ही ज़बरदस्त हो रही है। मैं एक बार आपको इस पर ना स्क्रीनशॉट लगा दूंगा अभी जहाँ पे भी रुकेंगे हम सुंदरखाल की तरफ, तो आप समझ सकते हैं कि भाई कितनी ठंड होगी उस टाइम पे वहाँ पे। तो भाई अभी अपने पहुँच चुके हैं ठीक 0 पॉइंट की तरफ, और एक बार आपको बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ। 1 मिनट के लिए रोक देना। भाई बाहर हो रही है बहुत ज़्यादा ठंडी, तो हाथ कर लिया मैंने अंदर, और पूरा सन्नाटा है बाहर की जगह पे।
तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़रा ध्यान से देखते हुए चलते हैं अभी। ठीक है, इस साइड के एरिया में भी हल्का सा पास है टाइगर के लिए नीचे जाने का। अभी शायद मैंने वो वीडियो डाली नहीं है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक बार वो डाल के दिखाऊंगा कि वहीं पे उस टाइगर के पग मार्क्स जो थे वो नीचे की तरफ जाते हुए मिले थे। सीधे हाथ की तरफ जितना भी हमारे एरिया का सब कोर एरिया है, अंदर जाना किसी को भी अलाउड नहीं है। उल्टे हाथ की तरफ जो अपना एरिया है, थोड़ी सी उल्टे हाथ की तरफ जाके मुश्किल से 50-60 मीटर आती है आपकी कोसी रिवर वाला एरिया। कहा जाता है जब बहुत ज़्यादा सन्नाटा होता है ना, तो वहीं पे ही टाइगर होता है। तो भाई वापस उसी मोड़, उसी कट की तरफ आ गए जहाँ पे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि यहाँ पे मैं बहुत बार पैरानॉर्मल जो एक्टिविटी है वो देख चुका हूँ, क्योंकि उसी की वजह से यहाँ पे 3 से 4 एक्सीडेंट मैं देख चुका हूँ ठीक एक ही जगह पे। और लास्ट टाइम तो हम लोग भी बच गए थे इस जगह एक्सीडेंट होने से। तो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा इस तरफ हुआ हो या जिम कॉर्बेट में किस तरफ भी हुआ, तो एक बार ज़रूर मुझे कमेंट डाउन करके बताइएगा, क्योंकि उसे मैं फीचर करूँगा अपने दूसरे वाले चैनल पे। जी हाँ, जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि मैंने एक नए चैनल की शुरुआत करी है, जिसमें मैं सारी की सारी अपनी हॉरर स्टोरीज़ या फिर अपने जंगल से रिलेटेड जितनी भी स्टोरीज़ हैं वो सब चीज़ को मैं उसमें कवर करूँगा। तो अगर आप लोग के साथ कोई भी ऐसा इंसिडेंस हुआ तो एक बार मुझे मेरी मेल आईडी या फिर मेरे जो दूसरी फ़ोन नंबर है मैं आपको वो डाल दूंगा पहली बार। और सीधे हाथ की तरफ आप लोग देख सकते हैं कि स्पॉटेड डियर वगैरह है भाई, ये रहे। तो आप एक बार ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और उम्मीद है कि शायद आपको वो चैनल भी उतना ही पसंद आएगा जितना कि आपको ये मेन चैनल आ रहा है अभी। और अभी आप लोग देख लो भाई, सिर्फ चांद दिख रहा है, ना कोई गाड़ी है ना कोई वो। भाई ये वो पैसेज है जहाँ पे कई बार टाइगर गर्मी के टाइम पे छुपता है। वो क्यों होता है वो सब आप लोगों को पता है कि भाई टाइगर जो है वो हीट करता है, थोड़ी सी ऐसी जगह देखता है जहाँ पे वो थोड़ी उसे ठंडक मिल सके। तो वो कई बार क्या है कि वो इन जगहों पे जाके छुप जाता है, ताकि उसको 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो पहला कि वो ठंडा रह सके, दूसरा ये कि अगर कोई सामने से या फिर एक तरफ से कोई डियर वगैरह आए तो अचानक से उसे अटैक कर सके एम्बुश टेक्निक से। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि टाइगर जो है बहुत बड़ा कॉमफ्लाज है, और वो इसी तरीके से अपने जो किल हैं उन्हें करता है। आप लोगों के बहुत कमेंट आते हैं, और शायद मैंने अपने एक वीडियो में पूछा भी था कि आपके लोगों के यहाँ पे कहा जाता है। कई लोग क्या है कि लेपर्ड, टाइगर और आपके चीता, इन तीनों के बीच में जो है डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, वो तीनों को एक ही चीज़ लिखते हैं। तो मैं आप लोगों को इनके बीच का एक थोड़ा सा छोटा सा डिफरेंस जो है वो बता देता हूँ। सबसे पहले अपने ज़रा पहले पहुँचते पड़े पनोद नाले पे, और फिर उसके बाद मैं आपको इस सब चीज़ों के बारे में बताता हूँ। तो भाई जैसे मैं आपको बता रहा था कि जो आपका चीता है वो अपनी रफ्तार से और खुले एरिया में जो है वो अटैक करता है। चीते का जो वज़न होता है वो अराउंड 50 to 55 kg होता है। दूसरा जो लेपर्ड या तेंदुआ जिसे कहा जाता है, वो अपना जो भी जैसे कहते हैं कुत्ता वगैरह होता है उसे ही मार के खा सकता है, और वैसे वो जंगली जानवर होते हैं उन्हें मार के खा जाता है। और उसका वज़न जो होता है
वो होता है आपका 65 to 70 kg के आसपास, कई बार 60 kg के बीच में भी हो जाता है। और तीसरा अपना टाइगर। भाई रोड खतरनाक हो रही है इस टाइम पे। तो भाई तीसरा होता है टाइगर, जो कि छुप कर वार करता है, कैमोफ्लेज। और यही आपका सुंदर खाल का गेटवे है टाइगर के लिए, एक साइड से आप कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारा का सारा ये है आपका कोर एरिया और ये है आपका सारा का सारा बफर एरिया कह सकते हैं, क्योंकि सुंदर खाल से सटा हुआ एरिया है। यहाँ पे भाई साफ इसकी हिदायत दी गई है। तो भाई फाइनली अपना सुंदर खाल विलेज पहुँच गए हैं। और इसको क्या कहते हैं नंद भाई, जगह क्या नाम है? कौन सा? ये जो उल्टा हाथ पे क्या है इसे? अपना ये क्रेशर पॉइंट है। क्रेशर पॉइंट है भाई। ये प्लांट की जगह पे भी हम पहुंच गए। अभी HD30 में शूट कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा तरीका दिख जाए कि हाँ यहाँ पे क्या क्या है। और वेट कर रहे हैं यहीं से टाइगर के क्रॉस होने का, क्योंकि उल्टी हाथ के साइड से है कोसी रिवर का रास्ता और सीधे हाथ पे जाता है भाई सीधा जंगल का एरिया। तो देखते हैं भाई, क्या पता अपने को कुछ देखने को मिले यहाँ पे। वेट करते हैं, जैसे भी होता है बताता हूँ। तो भाई यहाँ पे अपने को वेट करते करते अराउंड आधा घंटा हो चुका है। ऊपर सिर्फ चांद दिखाई दे रहा है और टाइम जो हो चुका है वो हो चुका है 3:30। थोड़ी देर पहले हल्की सी ना एक स्मेल सी आई थी कि ऐसा लगा था कि शायद यहाँ पे टाइगर वगैरह है, लेकिन 2 सेकंड बाद फिर से गायब हो गई। और अभी वेट कर रहे हैं यहाँ पे कि शायद अपने को देखने को मिले। उम्मीद पे दुनिया का है, मैं हम भी चल रहे हैं। बस क्या है, जैसे पीछे से आगे से गाड़ी आ रही है तो इनकी जो लाइट है इससे अपने को कुछ देखने को मिल जाता है बस। और ये रहा प्लांट। ठीक, प्लांट के बाद अपने लोगों ने घड़ी लगाई है। तो फाइनली भाई अपनी जो सेकंड फेस था टाइगर सर्चिंग, भाई देखना वो फोकस हो रखा है फेस पे, फोकस ठीक है ना? तो वो भी समाप्त हुआ। बहुत देर अपना सुंदर खाल वेट किया, फिर उसके बाद अपना अब आ चुके हैं हम अपना जहाँ से आपका जाता है ढिकाला का रास्ता, धनगढ़ी गेट, और या फिर कॉर्बेट म्यूजियम भी कह सकते हैं। यहाँ से अपनी जो कैंटर सफारी है ढिकाला की वो स्टार्ट होती है। तो भाइयों को करेंगे बाय बाय। ठीक है भाई, बिल्कुल भाई। ओके। तो नंद भाई हैं अपने साथ, तो नंद भाई को करते हैं जरा बाय बाय और चलते हैं जरा अपने वापस ठिकाने की तरफ।